चलो ये कुछ ऐसा हाल करना है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज हमारे बनारस की सुबह कुछ इस तरह से हुई है। हम और मेरा पूरा परिवार जा रहे हैं बाहर की जलेबी कचौड़ी, जो बनारस की बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट में से एक है, वो खाने जा रहे हैं। तो मैं आपको सैर कराती हूँ बनारस की। Hey guys, welcome back to my channel and wish you a very happy new year to all of you। तो ये है हमारा इस साल का पहला दिन और हमने अपने पहले दिन की शुरुआत बनारस के फेमस कचौरी, सब्जी और जलेबी के साथ की, जिसके लिए मैं सबसे पहले अपने घर गई, मीन्स अपने मायके गई अमन भाई को पिक करने। गुड मॉर्निंग। हाय लड्डू। और फिर मामा को देखते ही लड्डू मामा के पास चली गई। तो हम जा रहे थे राम भंडार नाश्ता करने, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे अमन भाई ने सजेस्ट किया कि क्यों ना इस बार हम छन्नू भैया की कचौड़ी सब्जी ट्राई करें। तो हम मान गए और फिर हम छन्नू कचौड़ी वाले भैया की कचौड़ी सब्जी खाए और राम भंडार का जलेबी। ये छन्नू कचौड़ी वाले की शॉप राम भंडार के ठीक सामने है। ये दोनों शॉप एक साथ ओपन हुई थी, लेकिन राम भंडार ज़्यादा फेमस हो गया, लेकिन छन्नू कचौड़ी वाले की भी कचौड़ी सब्जी एक नंबर थी। अगर आप ट्राई करना चाहो तो एक बार ज़रूर ट्राई करना है यहाँ पे, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग वापस घर आ गए, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए। यहाँ मैं प्लांट्स को पानी दे रही हूँ। आज साल का पहला दिन है, तो क्यों ना इसकी शुरुआत बाबा के दर्शन के साथ हो। तो बस हम दोनों निकल गए बाबा के दर्शन के लिए। और ये है बनारस की फेमस स्वीट शॉप बंगाल स्वीट हाउस। यहाँ ऐसी भीड़ दिख रही जैसे सारा बनारस आज यहीं आ गया हो। ये लंका चौराहे पे ये भीड़ देख लो गाइस। बनारस आना है तो 1 तारीख को इतनी भीड़ के सामने के लिए रेडी रहो। लड्डू हैप्पी न्यू ईयर बोल दो। हैप्पी न्यू ईयर बोल दो। हैप्पी न्यू ईयर बोल दो। और उसी ट्रैफिक में यहाँ लड्डू को लोग खिलाना स्टार्ट कर दिए। लड्डू भी देख के फुल ऑन अपने एक्सप्रेशंस दे रही। और यहाँ लड्डू को देखिए कितने एक्सप्रेशंस दे दिए। लड्डू को नए चेहरे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, उसे बहुत मज़ा आ रहा था उनको देख के। और सारे ट्रैफिक से निकलकर हम पहुँच गए काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और ये शाम को ये नज़ारे इतने अच्छे लगते हैं। मैं पैदा ही है बनारस में हुई हूँ, मुझे ये जगह हमेशा से मेरी फेवरेट रही है। ये रश देख रहे हैं आप, ये सारे रश बीटी के रश है। हमारे बनारस में 2 विश्वनाथ जी हैं, एक पुराने और एक नए। तो ये नए वाले विश्वनाथ जी का भीड़ है। मैं रही हूँ ये कुछ ऐसा हाल कर दिए मेरा। और यहाँ रश इतना ज़्यादा है कि हम कार लेके अंदर नहीं जा सकते, तो हमने कार को यहीं खड़ा कर दिया और उसके बाद हम यहाँ से पैदल चले गए। नए साल के पहले दिन आप बनारस में कहीं भी चले जाओ, यही रश मिलने वाला है। और ये एक्सपेक्टेड था कि ये रश तो मिलना ही है, बट फिर भी हिम्मत करके हम फाइनली VT आ गए। और ये भीड़ देखकर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि हम लड्डू को लेके इतने लंबे लाइन में खड़े रहें, तो हमने बाहर से ही शिखर दर्शन कर लिया। और फिर लड्डू के साथ थोड़े टाइम स्पेंड किया। ये जो लड्डू के हाथ में आप बलून देख रहे हो, ये लड्डू ने एक आंटी से छीन लिया है। इतनी शैतान होते जा रही है
कि वो आंटी लाइन में लगी थी और इसने उनका बलून छीन लिया और यहाँ ये खेल रही। और ये भीड़ है वीटी के फेमस कॉफ़ी शॉप का, लेकिन इतनी भीड़ देखकर डाउट हुआ कि कहीं ये दूध की जगह कुछ और तो नहीं दे रहे। तो हमने सिर्फ एक कॉफ़ी लिया। यहाँ ये यही पूछ रहे कि दूध ही है ना। यूजुअली टेस्ट अच्छा होता है लेकिन आज नहीं था। बीएचयू के कैंपस के अंदर वीटी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि एक रेप्लिका है काशी विश्वनाथ मंदिर का, यहाँ पर लॉर्ड शिवा की ही पूजा की जाती है। और ये लड्डू को उसके पापा इस भीड़ से कुछ ऐसे लेकर के जा रहे। तो आज का कैसा एक्सपीरियंस था बेबी? कैसा कॉफी था? आज का कॉफी तो वहाँ पे जहाँ पिए हम वहाँ पे तो बचपन से हम लोग पीते आ रहे हैं, बट आज इतना रस था कि वो कॉफी लग ही नहीं रहा था। तो मेरा तो 10 में उसको मैं 3 नंबर देता हूँ आज के लिए। तुम्हें डाउट था कि वो दूध की नहीं किसी और चीज की कॉफी किसी और चीज का बनाया है कॉफी। एक्चुअली वहाँ पे इतनी भीड़ थी तो ऐसा फील हो रहा था कि ऑब्वियस सी बात है, इतना दूध वो लाएगा कहाँ से। और दर्शन हो गए तुम्हारे? दर्शन तो हमारा एज यूजुअल जहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ होता है तो मैं शिखर दर्शन प्रेफर करता हूँ। तो हम और मेरी वाइफ ने शिखर दर्शन किए, अच्छा रहा शिखर दर्शन। बहुत भीड़ थी। आई डोंट नो, जैसे मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ 1 तारीख को तो मुझे लगता है कि पूरा बनारस उसी जगह आ गया है। तो आज भी कुछ वैसा ही था कि लगा पूरा बनारस इकट्ठा हो रखा है वीटी में। तो बट फिर भी दर्शन तो नहीं हुआ एज यूजुअल। हालांकि हम दिमाग में बना के आए थे कि शायद दर्शन ना मिले, बस एक आउटिंग ज़रूरी थी तो एक आउटिंग कंप्लीट हो गई। लड्डू ने थोड़ा बहुत एंजॉय कर लिया। और यहाँ की जो कॉफ़ी, यहाँ का जो प्लेस है जिस चीज़ के लिए फेमस है कॉफ़ी के लिए, कोल्ड कॉफ़ी के लिए, ऑब्वियसली आज इतनी भीड़ थी कि ऐसा डाउट हो रहा था कि आई डोंट नो ये दूध का दे रहे हैं। मैंने तो पी भी नहीं, सिर्फ इन्होंने पी और उसी में हमने शेयर कर ली। और फिर मुझे लगा कि गलत डिसीजन है, आज नहीं पीना चाहिए। और ये मड़वाडी पे कोई शॉप है जहाँ का गुलाब जामुन काफ़ी फेमस है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फोर्स करा कि एक ज़रूर यहाँ का ट्राई करो। एंड लुक एट द साइज़, इतने बड़े साइज़ के गुलाब जामुन, लेकिन सच में इसका टेस्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फिर यहाँ लड्डू सो गई तो हमने उसे कार में सुला दिया और हम आ गए अपने फेवरेट रामाज़। मुझे रामाज़ इसलिए भी पसंद है क्योंकि यहाँ बहुत ही सफाई के साथ ये बड़े प्यार से हमें खिलाते हैं। तो हमने यहाँ पर पानी पूरी खाई, तीखी एंड मीठी दोनों। और ये भैया का स्वीट जेस्चर, मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये भैया घी बदल दो क्योंकि ये जल गया है। तो उन्होंने पूरा घी एक अलग वेज़ल में निकाल कर हमारे लिए फ्रेश घी यूज़ करते हुए आलू टिक्की बनाई, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हमारी बात और किसी शॉप पे आप चले जाओ इतना कोई नहीं सुनता है, बट ये भैया इतने प्यार से हमारी बात का मान रखे और हमारे लिए स्पेशली फ्रेश घी में आलू टिक्की बनाई, तो अच्छा लगा। थैंक यू। तो ऐसे बीता हमारा डे 1 ऑफ 2026। इफ़ बनारस की और भी वीडियोस आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि मैं बनारस से हूँ तो मैं आपका बनारस दर्शन आराम से करा सकती हूँ। तो इन केस आपको कहीं की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए बनारस की तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। प्लीज़ सपोर्ट गाइस, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड स्टे कनेक्टेड।